चीयर्स भाई लोग। चीयर्स 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 इसकी भी चीयर्स। रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये भी एक जैनजी ही है। कई प्रकार की नस्लें हैं, उसमें एक नस्ल ये भी है। दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आपका सीपेक चखने में पे हार्दिक स्वागत है। चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बस म्यूजिक। Cheers, cheers. नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। अरे भोग भी लगाना होता है। लगा लेते हैं। ठीक है, चलो। बोलो। सर, वो जो जैनजी महिला थी जिसका मैंने पूछा था कि जैनजी की उम्र क्या है, जिसको लेकर मेरे दिमाग में बड़ा चल रहा था कि ऐसा जैनजी कैसे हो सकता है, तो उनका माफ़ीनामा आ गया सर न्यूज़ चैनलों पे। उन्होंने अपना रुदन करते हुए बोला कि मेरे से गलती हो गई और ये हुआ। सर, इसके बारे में बताइए कि पहले बोलो फिर। देखो, माफी आप तब मत मांगिए जब आपके ऊपर प्रेशर है। माफी आप तब मांगिए अगर आपको दिल से लगता है कि आपने कुछ गलत काम किया है। और माफी मांगना एक मॉरल एक्ट होता है, ये एक कोई सोशल मीडिया या कोई लीगल एक्ट नहीं होता है। माफी दिल से मांगी जाती है, आपको पता ही है। अगर मुझे गलत लगता है, मैंने आपके साथ गलत करा है, जुल्म करा है आपके साथ, तो मुझे आपके सामने माफी मांगनी चाहिए और ये भी वादा करना चाहिए कि मैं आगे से इसको रिपीट नहीं करूंगा। लैप्स ऑफ जजमेंट था, मुझसे गलती हो गई, ये बात मुझे समझ में आती है। ठीक है, ये पहले जेंजी 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 करके चढ़ दौड़ते हैं, फिर जब ट्रोल होते हैं तब उनको बुरा लगता है, फिर रोते रोते कहते हैं माफी। यार, थोड़ा सा तो कैरेक्टर होना चाहिए। आपने अच्छा करा बुरा करा, ये जो केस है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसा कि महेंद्र ने मुझे कल भी बताया, आज भी बताया, ये जो केस है लद्दाख में जो बदतमीजी करी उस औरत ने, ये तो 1 महीने पुराना है। ये तो कारगिल विजय दिवस के टाइम का आसपास का है ये केस। अगर इनको ये एहसास था कि इन्होंने गलती करी, इन्होंने जुलाई में माफी क्यों नहीं मांगी, ये अगस्त में माफी क्यों मांग रही है? इसका मतलब इनकी माफी फ्रॉड है, इनकी माफी झूठी है, इनकी माफी प्रेशर से निकाली गई है। इनकी माफी ये माफी इनको कोई नहीं लगा। मैंने भी इनका सुना, वो अलग अलग चैनल्स पे जाके बोल रही थी कि मुझसे गलती हो गई और मेरा वो 3 घंटे का था, कुछ कुछ दिखाया। ठीक है, पहले नहीं दिखाया, बाद में दिखाया, जो भी था। फ्रीडम फाइटर ने बोला कि सर्जियो गोर के आसपास इसको करा गया। लोग इसके बारे में भी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सर्जियो गोर को एक लड़की बदतमीजी कर रही है सड़क पे, जिसके पेरेंट्स ने उसको गलत संस्कार दिए हैं, उसके घर संस्कारी नहीं है, तो उसमें सर्जियो गोर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब फर्जीवाड़े की बातें हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर वो लड़की जेन्युइनली वो थी, ठीक है, तो उसको बोलना चाहिए था, उसको तब माफी मांगनी चाहिए थी कि जी मैं। उनको एहसास तब हुआ जब मीडिया वाले घर पहुंच गए, उनको एहसास तब हुआ जब वो ट्रोल करने लगे। ये सब कुछ नहीं है। इनको मैं बता रहा हूं, भारत में ना ये बात फैक्ट है कि ये जो अपने आप को बहादुर कहते हैं ना, ये बहादुर बहादुर कोई नहीं है। क्योंकि इनको पता है कि भारत में कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ट्रोल होगा ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई ट्रोल कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई पुलिस आ रही है अरेस्ट करने के लिए, कोई जेल में डाल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो भारत में आपको ऐसे बहादुर वीर बहुत मिल जाएंगे, किसी को कुछ बोल दो। और इस लड़की ने भी जो किया, इसने फेम के लिए किया, क्योंकि इसके मन में भी था, क्योंकि काम वाम करती नहीं है, जो मैंने पढ़ा हाथ है। में मोबाइल लेके कर रही है सर। हाँ, इस लड़की ने फेम के लिए किया कि देखो मैं ऐसा कर सकती हूं, मैं खड़ी हूं, मुझे भी एमएलए का कोई टिकट दे देगा अगले चुनाव में। इसके दिमाग में यही था कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगी। जैसे आजकल कॉकरोच वाले घूम रहे हैं ना, और सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। मैं सरकार को अप्रिशिएट करता हूं। वो जा रहे हैं स्कूल चेक कर रहे हैं, वो जा रहे हैं अस्पताल चेक कर रहे हैं, और सरकार कह रही है करो। अब लोग, पता है क्या, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो आप कॉकरोच पार्टी से अगर आप लोग एफिलिएटेड थे या उस विचारधारा के हैं, ये जब कॉकरोच वाले जो फेमस हुए ना, कॉकरोच वाले जब फेमस हुए, कॉकरोच वाले क्यों फेमस हुए? इसलिए नहीं कि वो लायक हैं, इसलिए नहीं कि उनमें कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है,
इसलिए क्योंकि लोगों के दिलों में एक जेन्युइन एक शिकायत थी कि नीट के पेपर लीक हो गए हैं, कुछ बच्चों ने अपनी जानें ले ली हैं या कुछ ऐसा इशू हुआ है, लोगों के मन में वो था और उसी समय वो आए। तो किसी बुजुर्ग आदमी ने यह कहा है कि अच्छी किस्मत वो होती है कि आप जब बल्ला घुमाते, आप जहां पे भी बल्ला घुमाओ बॉल वहीं पे गिरती है, पर ये रोज नहीं होता। आप, ये मैंने सुना कहीं पे कि आप जब कुमार ने बोला, हैं? भुवनेश्वर कुमार का स्टेटमेंट है। ये कौन है? बॉलर सर। अच्छा, आया भुवनेश्वर, ऑफ कोर्स, सॉरी यार, सॉरी, मैं सुन नहीं पाया ढंग से। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज हिम, ही इज वेरी फेमस। वो जब आपकी किस्मत अच्छी होती है, आप आंख बंद करके जब आप बल्ला घुमाते हो ना, तो बॉल वहीं पे गिरती है जहां पे आपने बल्ला घुमाया है, मतलब वो है। तो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ ये हो गया, अब उनका रेलेवेंस खत्म हो गया। मंत्री जी ने जो रिजाइन कर दिया, अब ये ढूंढ रहे हैं तीसरी चीज। लेटर लिखेंगे सर बॉटम ऑफ द हार्ट से। आप कहीं से भी लेटर लिखो, कुछ नहीं हो रहा। ये लेटर लिखते हैं। लेटर, हाँ लेटर लिख सकते हैं लोग, कोई बात नहीं। Boston की एक आखिरी चीज मैं बताता हूं, फिर विल मूव टू पार्ट 2। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार कि आपने देखा अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, हाँ। जो तब हुआ था जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद अन्ना हजारे का कोई मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ दिल्ली में? उसके बाद भी आए थे, कई बार आ चुके हैं, वो 2-3 बार आ चुके हैं दिल्ली, ऐसी बात नहीं है। जितना मुझे पता है, हो सकता है और आए हो, मुझे नहीं पता, जितना पता है उतना बोल रहा हूं। नहीं होता ये मूवमेंट तभी सक्सेसफुल होती है। और ये जो स्टूडेंट्स की जो शिकायत थी वो जेन्युइन थी, उस शिकायत में कोई गलत नहीं है, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये जेन्युइन शिकायत है। तो जेन्युइन शिकायत थी, इन्होंने बोला हम कराएंगे, चलो हो गया। अब ये सोच रहे हैं कि उसी को लेके आप 10 काम और करवाएंगे, स्कूल दिखाओ अपने, प्रिंसिपल कहां है, कुछ नहीं होने वाला। आप सक्सेसफुल तभी होते हैं जब भीड़ आपके पीछे खड़ी होती है। जब भीड़ आपके पीछे नहीं खड़ी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे लोग इतना बोलते हैं कि आपके करोड़ों लोग वीडियो 1 महीने में देखते हैं। मुझे बोलते हैं लोग कि आपके वीडियो जो हैं, आप करोड़ों लोग 1 महीने में आपके वीडियो देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। आप एक काम करिए, आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कोई एक्स पार्टी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप पार्टी ज्वाइन करिए, ठीक है, चुप रहो तुम, पार्टी ज्वाइन करिए। मुझे पता है यार, मैं एक बार, पता है, क्लास में हमारे इलेक्शन हुआ था, क्लास मॉनिटर का, सुनो तो, क्लास मॉनिटर का इलेक्शन हुआ था। क्लास मॉनिटर के इलेक्शन में 3 लोग खड़े हुए थे, मैं 3rd आया था। ये मेरा इलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड है। कौन पागल का बच्चा मुझे बोलेगा कि तू आगे एमएलए एमपी बन जा, हम क्लास मॉनिटर का इलेक्शन नहीं जीत पा रहे यहाँ पे। खैर सर, अमेरिका के डिफेंस ऑफ वॉर, अरे सेक्रेटरी ऑफ वॉर का नाम पीट हेग्सेथ है, और बाकी उनकी इतिहास एक बहुत अच्छा है। वो भी आर्मी से रिटायर्ड होके उन्होंने भी मीडिया में कदम रखा। तुम ये फालतू की बातें मत करो हमें फंसाने के लिए, ठीक है ना? मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, कुछ गलत बोला? राम कुछ गलत बोला? ये बात तो इतने अपने ऊपर धारते हुए, राम को कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पे बैठा है, राम कह रहा है हाँ जो बोलो, गलत बोला नहीं, सही बोला नहीं। हमारी बात में राम को छुट्टी चाहिए। राम कहता है पीट हेग्सेथ का नाम रमेश है, रमेश कुमार है उसका नाम, वो आरा से बिलोंग करता है। कहानी का धमाके बढ़। भाई की बात में फैक्ट था कि नहीं, पर फैक्ट जरूर था। हाँ चलिए आगे बढ़िए। वेल अरे यार मुझे सॉरी, मेरे को तो नफरत, माफी मांगिए। फिर माफी मांगेगा सर? मुझे तो नफरत सी होने लगी सर, जैन जी अगर कोई बोल देना मेरे आगे सर। लेकिन सर एक बहुत प्यारा सा वीडियो आया सर इंस्टाग्राम पे, और एक जेन अल्फा का वीडियो। जब ये जेनजी कर रहे हैं तो मैं जेन अल्फा इसलिए स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ। एक 6 साल की बच्ची, अरुणाचल प्रदेश की, कांगा टिंगल गोरगो नाम है उसका। वो वीडियो बनाती, कहती कि एक भैया ने मुझे चाइनीज कहा, मुझे चाइनीज मत कहो, हम इंडिया है, हम इंडियन है। मतलब वो उसका वही भाव था कि हम इंडियन है, चाइनीज कहोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। 6 साल की बच्ची से छोटी सी, बट दिस इज वेरी वो सर। और ये बहुत पिछले कुछ टाइम में ऐसे वीडियोस, ये दिल्ली में ज्यादा खुजली है, मैं बता रहा हूँ। ये दिल्ली में ना ज्यादा खुजली है, जो भी नॉर्थ ईस्ट का आएगा उसके साथ गलत व्यवहार करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो पला बड़ा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, मैं शिलोंग में पढ़ा हूँ मैं, और मिजोरम में भी। मिजो में पता है क्या कैसे बोलते हैं? पेरेंट्स टीचर्स, पेरेंट टीचर मीटिंग में उनकी जो लैंग्वेज है लुशाई, उसमें कैसे नूले पाले जिरतिर तूले, मुझे इतना ही पता है। मतलब आई थिंक पेरेंट्स टीचर्स नूले पाले, मदर फादर पाले जिरतिर तूले, समथिंग लाइक दैट। ओके।
और मैं आइजॉल में, हमारा घर हुआ करता था, एक मैकडोनल्ड हिल है, मैकडोनल्ड हिल में, तब हमें नहीं पता था कि मैकडोनल्ड कोई बर्गर भी बनाता होगा, पर वो एक ज़ेमाबॉक है एक जगह, एक मैकडोनल्ड हिल है, एक बाजार है वहां पे, खतला बाजार। तो मैं पढ़ा भी शिलोंग में हूं, सेंट एडमंड्स शिलोंग में। आई डोंट नो व्हाई अ डॉटर ऑफ इंडिया has to say that don't call me Chinese. You see, this is a mental illness that a lot of people have. agree sir. You know, they are proud Indians यार, and they are very fine people. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जेनरिक कभी ऐसा नहीं बोलता कि ये लोग ऐसे होते हैं और ये लोग वैसे होते हैं, ऐसा सच नहीं है। But if you really want to see very very genuine people and nice people, you should go to the Northeast. They're very good people, they're very nice people, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे। और मैं किसी की तारीफ करने के लिए, मुझे कौन सा इलेक्शन खड़ा होना है यार नॉर्थ ईस्ट से। मैं तो एक बात बोल रहा हूं कि मैं उनके बीच में पला बड़ा हूं, इसलिए मुझे याद है गुवाहाटी, लंदन गुवाहाटी, ठीक है, लंच इन गुवाहाटी, शिलोंग, वो रास्ता रोड का है। मेरी बचपन की यादें जुड़ी हैं। इतने अच्छे लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, मैं बताऊं निपेंद्र, सर, दे आर सो स्वीट, दे आर सो नाइस, दे आर सो हॉस्पिटेबल, इतने साफ दिल के लोग हैं। आपको पता है चोरियां नहीं होती वहां पे, बहुत कम, ना के बराबर चोरियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, नहीं करते लोग, बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब यू वेरी वेरी सेफ इन द नॉर्थ ईस्ट। आप कभी जाओगे ना नॉर्थ ईस्ट, आप घूमो। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं फ्री में खिलाते थे, इसको ये याद है अगरतला की। अभी एक वीडियो भी आ रहा था सर अभी कि रोड साइड पे दुकानें हैं, फल रखे हुए हैं, रेट लिखा हुआ है, आइए गुल्लक में पैसे डालिए, फल उठाइए, इतने के इतने। ये नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबल है। एक वीडियो मुझे याद आ रही है सर, नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट की मुझे याद नहीं है, बट था कि वहां पे हॉन्क नहीं करता कोई, नो वन, वो बड़े तमीज वाले लोग हैं नॉर्थ ईस्ट मतलब दूसरी साइड पूरी खाली है एंड दे आर फॉलोइंग, वो लंबा ट्रैफिक है, किसी ने ये हिम्मत नहीं की। दैट इज मिजोरम, आई हैव सीन दैट वीडियो, वो आइजॉल का है वो। हाँ, एंड आई वाज लाइक कि यार ये डिसिप्लिन, इट्स नॉट डिसिप्लिन, इट इज सिविक सेंस। ये डिसिप्लिन की बात नहीं है। हाँ वही, वो बेसिकली अच्छे लोग हैं, दे गुड पीपल एंड दे बिहेव इन अ नाइस मैनर। और कोई इसमें, देयर इज नो अदर लॉजिक दैट you know traffic police is very strict. No, traffic police is not strict. It's just like that, they are like that only. वो अच्छा करते हैं। if they see, मैं बता रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, if they see an elder, सफेद बाल वाला, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में तो जो गांव का बड़ा होता है उसको गांव बूढ़ा बोलते हैं। ओके, इट्स कॉल्ड गांव बूढ़ा, द विलेज हेडमैन और व्हाटएवर। एंड गांव बूढ़ा ऐसा है कि गांव बूढ़ा हैज गॉट रियल पावर यार। हाँ, उस ट्राइब में he's got real power, in that village he's got real power, and people respect elders. नॉर्थ ईस्ट में जो एक्चुअली आप देखोगे ना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो जो लड़की ने बोला है ना, हम वो सुना सकते हैं लोगों को? सर श्योर, मतलब मैं तो वीडियो दिखाऊंगा, वो तो उनके इंस्टाग्राम पे है। हेलो गाइस, हमको एक आदमी ना, हम कैसे बोले, आप चाइनीज से क्या ऐसे बोले, मेरा वो इंडिया है, हम भी इंडिया है। आप लोग ऐसे मत बोलो, हम लोग इंडिया है। आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। बाय बाय। तो आपने देखा ये कितना शेमफुल है यार, आप किसी को भी ऐसा बोल रहे हो। आई वुड लाइक इट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि विजिट द नॉर्थ ईस्ट। मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक बार नॉर्थ ईस्ट घूमो, आपका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट चेंज हो जाएगा जब आप लोगों से मिलोगे, ठीक है। दे आर वेरी वेरी नाइस, जस्ट आई मीन, लोग कहते हैं कि यू नो देयर आर डिफरेंट पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट, एंड थोड़ा सा वो यू नो पीपल आर they have this, some people have a certain kind of reputation, like जैसे कि एक ट्राइब है नागाज में, they are called कोनियाक्स। कोनियाक्स के जो फोरफादर्स थे वो हेड हंटर्स थे, तो सर्वर काट के अपने घर के आगे लगा के रखते थे उस जमाने में ना, तो एक रेपुटेशन है। तो लोग, अरे किसी ने गूगल पे देख लिया कि अरे ये
दे आर डैम स्वीट पीपल यार. वो तो पुराना उनका वो, हाँ, व्हेन दे गेट एंग्री देन नागा इज नो लॉन्गर अ वेरी फ्रेंडली पर्सन व्हेन ही इज एंग्री, बट अदरवाइज 99% ऑफ द टाइम डोंट फाइट यार. लोग इंसल्ट कर देते हैं पता है, तो वहां से रिएक्शन आता है. इट्स आवर फॉल्ट. व्हेन आई से आर, आई मीन पीपल हु आर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. It's our fault यार. You respect their culture, you respect their tradition. They're the finest people in the world यार. इतना नॉर्थ ईस्ट इज तो और आपने वो जो बोला, दिल. when they get angry, so then they remove their shoes and barefoot they. हाँ कैप्टन नीबू साहब, हाँ, that is Kargil महावीर चक्र. महावीर चक्रा. I met his parents in Kohima. I've read his story, sir. हाँ, मैं उनके पेरेंट्स से मिला. मैं कोहिमा में गया था, मैं उनके पेरेंट्स से मिला. He was a school teacher. He was school teacher. Who joined the army. ये सेकंड राजरिफ है, एक यूनिट दोस्तों, और ब्लैक रॉक की लड़ाई हुई थी. तो एक ऑफिसर थे, वो वाज अ नागा. 2 राजरिफ के, और 2 राजरिफ कम यूनिट्स हैं इंडियन आर्मी में. मैं ये तो नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं, कम यूनिट्स हैं जिन्होंने लड़ाई में इतना खून बहाया है जितना 2 राजरिफ ने बहाया है. सो दिस ऑफिसर एंड what he did that day with the Ghatak platoon and the way he attacked Black Rock, वो स्टोरी सुनने वाली है और वो स्टोरी सुनाने वाली है. मैंने तो ठीक पढ़ी है है सर, ना? गूज बम्स आ जाते हैं. आपका दिमाग फिर जाएगा यार. और वैसे बात करो तो स्वीटर्स, बिल्कुल अच्छे, बहुत प्यारे लोग. He was, मतलब वही, सॉरी मैं ऐड कर देता हूँ सर. He was an, मैंने जब पढ़ रहा था तो he was an ASC officer who got attached with 2 राजरिफ, और उसके बाद उन्होंने वॉलंटियर किया था. एंड what he did is, so गजब. basically all the officers who go into services or you know let me explain it very simply. Sir, कि नॉन कॉम्बैट कह लो, एक तरीके से एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो they have an attachment with infantry here. So a lot of officers have come to my unit also for attachment and all. There was Thomas, वो था मेरे साथ था टॉमस, ठीक है. देन देयर वाज पवन रावत हमारे साथ अटैच था. ही वाज आल्सो नॉट फ्रॉम इन्फेंट्री और फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट. पवन रावत कुमाऊं नहीं था, बट ही वाज फ्रॉम आई थिंक AOC और ASC और समथिंग. ही वाज, तो अटैचमेंट पे आते हैं. So, आप पढ़िएगा ब्लैक रॉक की कहानी, तब आपको पता लगेगा. कुमाऊं रेजिमेंट और सर नागा रेजिमेंट का तो, हाँ, वी आर द सेम रेजिमेंट. कुमाऊं एंड नागा, वी आर द सेम रेजिमेंट. वी हैव द सेम रेजिमेंटल सेंटर. सर अब चलते हैं रानीखेत. सर, आपके औलाद की साइड सर चलते हैं. औलाद वाली खबर है सर. एक अमेरिका की संस्था है सर, बड़ी सी संस्था है सर. हाँ, उसका शॉर्ट नेम इतना बड़ा है तो बड़ी ही होगी सर. क्या बताओ, क्या ना? USCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. बोलो और क्या है? सर, काम भी बड़े बड़े करते हैं. काम भी बड़े बड़े, सुनते भूख लग. नहीं, काम भी बड़े बड़े. बड़ा काम क्या है, कह रहे कि रॉ और RSS को बैन किया जाए. अरे इसका तो पाकिस्तानी है जिसका. हाँ, और इसका जो जनरल कर्नल जो इनका कमिश्नर है, वो जो घूम के वही आपका, अरे वो पाकिस्तान लाहौरी है, वो लाहौरी आसिफ महमूद. अब बताइए ये वो लाहौरी है. देखो, एक तो US को सोचना चाहिए कि आप जब किसी पाकिस्तानी को अपॉइंट करोगे तो वो इंटेग्रिटी के साथ काम नहीं करेगा, वो ईमानदारी से काम नहीं करेगा. लाहौरियों के ब्लड में नहीं है, तो वो कभी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे. उनका हर समय एजेंडा होगा, यहां से पैसा ले लो, यहां से पैसा ले लो, ये कर लो, ये कर लो. इसने तो फिर हल्का काम किया है. वरना वो लॉर्ड नजीर टाइप के हों तो पता लगा कि अंडर एज गर्ल्स के साथ वो सेक्सुअल वायलेंस और ये सब, इसमें पाकिस्तानी बड़े फेमस हैं. तो इस चीज को हमें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए. वो देखो, एक पाकिस्तानी है, उसका they are Pakistanis are never loyal to the country in which they take citizenship, and they are not loyal to Pakistan also. Disloyalty is part of the DNA. होता क्या है मैं बताता हूं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में. जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर है वो बाहर जाना चाहता है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ. इंडिया से जाते हैं, चाइना से जाते हैं, अमेरिका से भी जाते हैं, आप भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. और जब वो बाहर जाता है और उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, फिर उस कंट्री को पाकिस्तानी मिलके वही कूड़ादान बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे उन्होंने जन्म लिया था. दे डोंट मिक्स,
दे डोंट एसिमिलेट. पाकिस्तानीज डू नथिंग. वो बस उनको लंदन को किसी तरीके से लाहौर बनाना है, वैसे ही करना है. तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि भाई अगर तुम्हें वही हरकतें करनी थी जो तुम पाकिस्तान में करते हो, तुम आए क्यों यहां पे? वाई? बेसिकली आई टेल यू, दे आर अ पीपल विदाउट एनी कल्चर. कल आप ही ने बताया था ना, वो नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान ये विदेश जाते हैं और इस काम के अलावा भी उनके पास बहुत काम है. हाँ, इस काम के अलावा भी गए. बड़े सिंगर हैं साहब. नुसरत फतेह अली खान इज नॉट अ, नुसरत फतेह अली खान को छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है. राहत फतेह अली खान इज अ बिग नेम. बट ये खुद कहते हैं कि भाई जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा ये, हमने हारमोनियम से एक्सरसाइज कर ली पूरी, सब कुछ करने के बाद फिर हमें लोगों को कन्वर्ट करना है, फिर हम लोगों को दीन की दावत देंगे, फिर हम लोगों को कन्वर्ट करेंगे. और फिर ये कहते हैं कि हम लोग हार क्यों जाते हैं क्रिकेट में, हॉकी में? क्योंकि हॉकी वाले भी यही काम कर रहे हो, हॉकी छोड़ के कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को. कोई रैंडम गोरा मिल गया, उसको पकड़ लिया. क्रिकेट में क्यों हार जाते हैं? वो कह रहा है कि रिजवान कह रहा है कि मैं आपको दावत देने. पागल के बच्चे, बैटिंग कर ले, रन बना ले. कोई ऐसे टू हॉकी में भी सर हार गए अभी. अरे वो करते काम ना, देखो उनका यही है. बहुत बड़ी धमकी दिया था कि रैंकिंग मतलब नहीं रखती है. 5-2 से हराया है सर. अरे वो भगवा 5-3 आई थिंक 5-3. भगवा ड्रेस थी ना सर, तो उससे थोड़ा 5-3 आंखों में वो आ रहा था. ओ मतलब साजिश करके भेजी थी इंडिया ने. ओ माय कलर गॉड मैच नहीं खा रहा था, आंखों में सर. एक लास्ट, वैसे समय तो पूरा हो गया, बट जब आपने कहा कि पाकिस्तानी वो यहाँ पे हाई कमीशन में के आसपास भी इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था. कल भारत सरकार ने उठाए, बुलडोजर भेजे. योगी बाबा वाले नहीं थे, मुझे यही डर हुआ है. सब तोड़. बाबा ने नहीं भेजे लखनऊ से कि स्पेशल एक्सपर्टीज हमारी है. दिल्ली वालों को भी सीखने की जरूरत है. रेखा जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो शिक्षा और सुरक्षा की बात है, तो मैं सुरक्षा यहाँ से मैं करवाता हूँ, सब हटवा दो. बाबा का बुलडोजर आया, बाबा ने बिल्कुल पाकिस्तान, इन्होंने करी थी हरकत. ये इतने पागल हैं पाकिस्तानी. आप इंडियन हाई कमीशन के सामने कुछ होगा, आपने भाई एक तरीका होता है. अगर आपको लगता है कि इंडियन हाई कमीशन ने जहां कराची या कुछ उनका कॉन्सुलेट था, कुछ भी था, अगर उसने कोई गलत चीज करी है तो एक तरीका है, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनको बोले कि साहब ये गलत है, ये हमारे रूल्स का वायलेशन है, आपने कर दिया, कोई बात नहीं, आप इसको हटा लीजिए और हम आपको 1 हफ्ता दे रहे हैं या 5 दिन दे रहे हैं, 3 दिन दे रहे हैं, आप इसको हटा लीजिए. मैं तो ना, इनको खाज है पाकिस्तानियों को. इनको जब तक इनको खुजली नहीं मिटाओगे इनकी, ये ऐसी खुजाते रहेंगे अपने आप को. यहाँ कोई तो ऑफिशियल होगा सर. मैं तो कह रहा हूँ उसको कुछ पैसा वैसा देके खाई नहीं, बिल्डिंग खरीद लेते हैं. इतिहास तो बेच भी देंगे ये. बेच तो देते हैं, पहले बेच चुके हैं. पाकिस्तानी तो अपना एम्बेसी की बिल्डिंग पहले बेच चुके हैं चोरी से. हाँ, तो ये भी वो भी मेजर जनरल था पाकिस्तानी फौज ये भी बेच ही देगा जो अभी यहाँ पे होगा. बलोच बेच भाइयों देगा को सर. बलोच भाइयों को दे दिया जाए का. पूरा का पूरा प्लॉट. पर अगर बलोच भाइयों को देना है प्लॉट, वो पूरा दे दिया जाए सर. हाँ दे दिया. उसमें पूरा पाकिस्तान एम्बेसी को बिल्कुल खत्म करके एक नया बलोच, मैं तो कह रहा हूं बलोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल, प्रॉपर उनका हेडक्वार्टर 2-3 लाख स्क्वायर फीट का, बिल्कुल बेहतरीन. लोग देखें तो पूछें, हर एक बंदा, यार ये कौन सी बिल्डिंग है? कि साहब दिस इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान इन एग्जाइल. ये जरूरी है. फिर तो जाएंगे हम भी ऐसे करते हुए सर अंदर, है ना. मेरा बड़ा मन है और मैं जाऊंगा जरूर. मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आज जिस दिन बलोचिस्तान आजाद होता है, वीजा लेंगे, वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, वीजा लेंगे और हिंगलाज माता के दर्शन करेंगे पक्का. सर उतरेंगे वैसे ही एयरपोर्ट पे एकदम अंदर वाली स्टाइल. ठीक है, चलें. जरूर सर, चलते हैं. ओके, राम राम भैया. राम राम.